जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सर लौरिया में। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 2026 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का। बाकी लोग ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिनका भी ड्रीम है मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2026 में हमारा 450 प्लस नंबर लाने का, वो ये वीडियो देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग का ये बैच शुरू हो चुका है और आप लोग को डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिलता रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मैथ के एक सबसे खतरनाक और पेचीदा टॉपिक प्रायिकता के बारे में। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है कि लगभग सभी स्टूडेंट का माथा खराब करके रख देता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एकदम देहाती और ठेठ भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और यकीन मानो तुम वीडियो में बने रहो, तुम्हारे खून में मिलाने की गारंटी देते हैं। दोस्तों इस वीडियो से कम इस चैप्टर से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन उठा लेता है मैथ में। और आप लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए एक एक नंबर कितना कीमती है। चलिए उससे पहले हम आपको कुछ और भी विशेष बातें बता दें। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को मैथ के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट का क्लास लाइव, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड सब तरह से आपको प्रोवाइड हो सके, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जाके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप एक हम स्कैनर दे देते हैं, यहाँ पे स्कैनर पे आप जाके इसको टाइप कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप में इसे स्कैन करने पे आपको हमारा एक व्हाट्सएप चैनल खुलेगा, उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। आपको जितना भी PDF या नोट्स है वो टोटल इसी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी बात यह है कि आप सबको 6 सितंबर 2025, 5 सितंबर के बाद 6 सितंबर से आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन करके उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये 9th क्लास 10th क्लास के लिए भी उस टाइम हम शुरू होगा। इसका हम आपको एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना के समझा देंगे कि आपका टाइमिंग क्या रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 10वीं के बच्चों के लिए, जिनका 2026 में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए एक बार हुंकार भरते हैं और शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इस बातों को समझ ले। देखिए बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि हताश हो जाते हैं कि एग्जाम आ गया। भाई एग्जाम कुछ नहीं होता है और आपका ये एग्जाम जो है आपके पूरे करियर को डिसाइड नहीं करता है, इसलिए हताश होने का जरूरत नहीं है। देखिए सफलता का मात्र 3 मंत्र होते हैं। आप लोग सफलता का याद रखिएगा, 3 मंत्र होते हैं। पहला होता है बाबुआ फोकस, दूसरा होता है फेथ और तीसरा होता है फील। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। सबसे पहले आप फोकस कीजिए। आपको जो भी करना है अपने जीवन में आप टू द पॉइंट उस पे फोकस रखेंगे, इधर उधर की बातें छोड़ के टू द पॉइंट उस पे फोकस रखेंगे। दूसरा फेथ करेंगे। फेथ का मतलब होता है विश्वास। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू, बिकॉज इम्पॉसिबल इज ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल, यू कैन ट्राई। इम्पॉसिबल शब्द जो है वो खुद बोलता है कि यार हम पॉसिबल है, तुम करके तो देखो। लेकिन इंसान यहीं पे छोड़ देता है, कोशिश करना ही छोड़ देता है। याद रखिएगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तीसरा होता है फील। आप फील कीजिए अपने आप को कि हम कर सकते हैं। आप महसूस कीजिए उस काम को कि अगर हम सबको सफलता मिल जाएगा, हम ये काम कर रहे हैं, अगर ये कर देंगे तो किस तरह से महसूस होगा, कहां पे हम चले जाएंगे। अगर आपको ये 3 मंत्र याद हो गया, इसको हम अपने तरफ से कहते हैं F3 मंत्र। अगर आप को ये F3 मंत्र याद हो गया, जीवन में आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए और एक और बात पे कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। इसीलिए आप खुद पे विश्वास रखें और अपने गुरुजनों पे विश्वास रखें और इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे बबुआ प्रायिकता के बारे में। ये प्रायिकता का बेसिक और थ्योरी क्लास होने वाला है। तो चलिए प्रायिकता के थ्योरी को समझ लेते हैं। बाबू समझिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये प्रायिकता होता क्या है। देखिए प्रायिकता जो है वो किसी भी घटना के होने या नहीं होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अर्थात प्रायिकता किसे कहते हैं ध्यान समझिएगा। तो किसी घटना के होने
या नहीं होने की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं। अब देखिए मान लीजिए हम घटना की बात करें तो घटना दो तरह के होता है। एक घटना होता है असंभव घटना और एक घटना होता है संभव घटना। तो घटना दो तरह के, एगो हो सकता है और एगो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रायिकता किसे कहते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं कि सभी घटनाओं के संभावना को प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। सभी घटनाओं के संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का खोज दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया गया था और यह जो है एक गैम्बलिंग के ऊपर डिपेंड था। देखिए पहला जो व्यक्ति खोजने वाले थे उनका नाम था पियरे लाप्लाक्स और दूसरा जो व्यक्ति थे फ्रैगमेंट। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर इसका खोज किया था, प्रायिकता का खोज किया था। ठीक है, चलिए ये सब बेसिक बातें हो गई। अब इसके और डिटेल को हम लोग समझते हैं। देखिए प्रायिकता का अगर आपसे सूत्र पूछेंगे, कहेगा कि प्रायिकता किसे कहते हैं, आप बताइए भी हुआ प्रायिकता किसे कहते हैं, तो कहिएगा प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल मान बटे कुल मान, अनुकूल मान बटे कुल मान। ये प्रायिकता का मेनली फॉर्मूला होता है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं प्रायिकता के कुछ विशेष जानकारी और बेसिक जानकारी को। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रायिकता क्या है बाबू। तो एक तरह का घटना है और घटना कितने तरह के हो सकते हैं, तो आप लोग को बताएं कि जो घटना है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं संभव घटना और दूसरा को कहते हैं असंभव घटना। देखिए पहला घटना कहते हैं संभव घटना, दूसरा घटना कहते हैं असंभव घटना। तो घटना कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक संभव घटना और एक असंभव घटना। जो संभव घटना होता है उसे हम लोग PE से सूचित करते हैं और जो असंभव घटना होता है उसे हम लोग PE डैश से सूचित करते हैं। जो संभव घटना होता है उसका प्रायिकता हमेशा एक होता है और जो असंभव घटना होता है उसका प्रायिकता हमेशा 0 होता है। अब यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है कि बताइए संभव घटना की प्रायिकता क्या है, 1, असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, 0। अब देखिए यहां से आपका एक और फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आता है कि जो घटना होता है वह प्रायिकता होता है वो किन किन अंकों के बीच वेरी करता है। तो कहिएगा कि प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि संभव घटना 1 असंभव घटना 0। प्रायिकता जाता है तो 1 और 0 के बीच में ही जाता है, ना ही 1 से बड़ा हो सकता है और ना ही 1 से छोटा हो सकता है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आधार पर कुछ हम क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं। आप लोग का कमेंट रुकना नहीं चाहिए और पूरा का पूरा कमेंट भर दो। जितना क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो टोटल का टोटल आंसर हमको कमेंट में चाहिए। तो फटाफट हम जो क्वेश्चन पूछते हैं फटाफट कमेंट में लिखना चालू करो। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ से बबुआ, पहला क्वेश्चन बताइए क्या 1.5 प्रायिकता है। दूसरा 2.5 माइनस में प्रायिकता है बबुआ, फटाफट कमेंट में आंसर डालो। तीसरा क्या 15% प्रायिकता है। चौथा क्या 0.15 प्रायिकता है। और पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताइए 4/5 प्रायिकता है। और एक और क्वेश्चन ले ले बोनस के रूप में, छठा क्या 5/4 प्रायिकता है। फटाक आंसर दीजिए और यहाँ पे समझिएगा, एक एक करके सबको समझाना चालू करते। देख बाबू हम क्या बताएं आप लोगों को कि प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। अर्थात प्रायिकता जब होता है तो 1 और 0 के बीच में ही होता है। तो बाबू यहाँ पे देखो बाबू है तो है 1.5 1.5 और 1.5 क्या होता है, 1 से छोटा है कि 1 से लम्हर। बाबू 1.5 1 से छोटा है कि 1 से लम्हर है बबुआ, 1 से बड़ा है इसलिए ये प्रायिकता नहीं है। हाय देखा ये जो है 0 माइनस में 2.5 0 से छोटा हो गया, प्रायिकता नहीं होगा। 15% है, देखो वो 15% को अगर हम तोड़े तो 15% माने 100 बट्टा में अगर इसको काटेंगे तो 0.15 अर्थात यह 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब प्रायिकता है। एक हम फॉर्मूला बताते हैं, सुन लीजिए। प्रायिकता निकालने के लिए कभी भी अगर आपको
ये कह दे कि परसेंटेज में कुछ दिया है उसकी प्रायिकता बताइए, तो एकदम देखते मारना आंसर। कैसे? तो 1 से लेके 100% के बीच अगर रहेगा तो आंख मूंद के कहना ये प्रायिकता है, क्योंकि 100/100 करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाकी रहेगा तो 0 कुछ आएगा, तो ये प्रायिकता होगा। लेकिन अगर कभी भी 100% से ज्यादा, जैसे कह देता है, मान लो कि आपको कह दे यहाँ पे कि 110%, 110%, बताइए प्रायिकता है? कहिएगा ना, क्योंकि ये 100 से ज्यादा है इसलिए प्रायिकता नहीं है। बाकी अगर परसेंटेज में 100 से ज्यादा रहेगा तो प्रायिकता नहीं होगा, परसेंटेज में 100 से कम रहेगा तो प्रायिकता होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, परसेंटेज में कौन रहेगा सब प्रायिकता होगा, बशर्ते वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कोई कह दे कि 400% बताओ प्रायिकता है, अरे नहीं है भैया, कहां से? 100% तक रहेगा तो प्रायिकता है, और 100% से ज्यादा रहेगा तो प्रायिकता नहीं है। एकदम मन लगा के पढ़ो। अगले देखो 0.15 बाबू प्रायिकता है, देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रायिकता आप लोगों सिद्ध कर चुका है। देखो 4/5 प्रायिकता है, हाँ, क्योंकि जब इसको काटिएगा तो ये 0 समथिंग के रूप में कुछ आएगा, अर्थात यह 1 और 0 के बीच में है, मतलब 4/5 भी प्रायिकता है। लेकिन और देखो 5/4 जैसे काटेंगे 1 समथिंग कुछ आएगा, 1 से का हो गया, बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया तो प्रायिकता है नहीं है, 1 से बढ़ गया तो प्रायिकता नहीं है। यहां तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे मेन समझते हैं कि प्रायिकता में मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है। अरे हाय सुख चिल्लाते हैं सब, प्रायिकता कुछ नहीं है। प्रायिकता देखो, प्रायिकता में मात्र तुमको 4 टॉपिक पढ़ना है। अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़ लिया, आपका प्रायिकता 100% खत्म। पहला गेंद पढ़ना है, दूसरा में सिक्का पढ़ना है, तीसरा में पासा पढ़ना है, और चौथा में ताश पढ़ना है। ये चारों के चारों आप पढ़ लिए, आपका प्रायिकता 100% खत्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम जोशो जुनून के साथ ये चारों के चारों निपटा देंगे। तो बोलिए जय महाकाल। आगे बढ़ते हैं बबुआ, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार तेरे दिल बना के भेज दो सन बबुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ लेते हैं? पासा को सॉरी गेंद को पढ़ के उसके बाद चलेंगे सिक्का को। गेंद में कुछ खास नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, समझ में आ जाएगा आप लोग को। सबसे छोटा जो टॉपिक होता है वो गेंद ही होता है, और इससे क्वेश्चन भी हमेशा हर साल आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन डाल ही देता है गेंद से लेकर। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि गेंद से, यदि किसी थैला में 5 नीली गेंद, 7 काली गेंद, 3 सफेद गेंद डालकर अच्छी तरह मिला दी जाती है, पुनः उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह सफेद गेंद होगी, काली गेंद होगी, नीली गेंद होगी, या काली गेंद नहीं होगी? बबुआ देखा था, एकदम हलवा क्वेश्चन बा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको, पहले इसमें देख लेते हैं दिया क्या है। लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया हुआ है बबुआ? पहला देखिए क्या क्या दिया है, तो कहेंगे सफेद गेंद, सॉरी यहाँ पे पहले कौन सा है? नीली है ना, तो लिख देते पहले नीली गेंद। नीली गेंद कितना दिले हैं नीली गेंद बबुआ? 5 गो नीली गेंद को 5 गो। फिर पूछ रहा है कितना क्या दिले है? काली गेंद, तो लिखेंगे काली गेंद कितना दिले है? काली गेंद 7 गो। फिर यहाँ पे सफेद गेंद कितना दिले बाबू? सफेद गेंद बाबू राइटिंग पे मत जाइएगा, अभी शुरुआत है डिजिटल बोर्ड पे तो थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो ही जाता है। धीरे धीरे हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुधारने में लगे हुए हैं, बहुत ही जल्दी सुधर जाएगा। पहले तुम लोग तो सुधर जाओ यार। पहला क्वेश्चन सर यहाँ पे देखो, सफेद गेंद कितना दिला है? 3 गेंद सफेद। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, बताओ कुल गेंद कितना हुआ? तो 5 और 7 12 या 3 15, टोटल कितना हो गया? 15। अब बनाना शुरू करते हैं बाबू। पहल का क्वेश्चन क्या बोल रहा था? सफेद गेंद का प्रायिकता निकालिए, तो लिखेंगे सफेद गेंद की प्रायिकता। हम डायरेक्ट छोटा ही लिखते हैं, आप पूरा लिखना। सफेद गेंद की प्रायिकता फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? अनुकूल मान बटे कुल मान, अनुकूल मान बटे कुल मान। बताओ बाबू अनुकूल मान कितना आया? देखिए सफेद गेंद को गो है 3 गो, इसलिए अनुकूल मान कितना आ गया? 3। अब बटे कुल मान कितना आया? 15, इसलिए हो जाएगा 15। इसको कटने वाला है तो काट दीजिए, 1/5। 3 × 5 = 15, 1/5। अर्थात सफेद गेंद की प्रायिकता कितना हो गया? 1/5। दिक्कत है? बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन फटाक बोलिए तो बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर बना सकते हैं तो फटाक दे वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप इसे बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, और नहीं तो यहाँ पे आगे समझना चालू करते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन दिले हैं? देखिए दूसरा 2 नंबर में है काली गेंद की प्रायिकता। बबुआ तो यहाँ पे देखो तो काली गेंद कितना दिले हैं? इसके थिकनेस को बढ़ा ले,
हाँ, काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद। तो भाई बाबू तनी बताओ तो यहाँ पे काली गेंद कितना है, यहाँ पे 7। तो हम लोग लिखेंगे काली गेंद की प्रायिकता बराबर अनुकूल मान अब बटे कुल मान। बताइए काली गेंद क गो था, 7 गो, तो लिखेंगे 7। अब बटे कुल मान कितना, 15। तो इसका आंसर हो गया 7/15। दिक्कत है, बोलो दिक्कत है बाबू, बन जाएगा। आगे देखिए अगला हमारा क्या बोल रहा है इसमें, अगला टॉपिक देखो, नीली गेंद की प्रायिकता। बबुआ इस बार पूछ रहा है नीली गेंद से खिला रहा है रे, नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद बताओ अनुकूल मान बटे कुल मान। आप लोग लिख लेना, हम छोड़ दे रहे हैं। अनुकूल मान बताओ नीली गेंद कितना है, यहाँ पे देखो नीली गेंद कहाँ गई भाई, नीली गेंद यहाँ पे 5 गो, और बटे कुल गेंद कितना है 15। तो 5/15 अर्थात 1/3। कोई दिक्कत है, बन जाएगा। अब एक यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन बाबू फंसा देगा, काली गेंद नहीं होने की क्या प्रायिकता है। ध्यान देना, थोड़ा सा इसको सवाल को पेचीदा कर दिया है, बाकी कुछ है नहीं, हम इस पे भी बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं काली गेंद होने की प्रायिकता। तो काली गेंद होने की प्रायिकता यहाँ पे निकाले हैं, कितना आया है 7/15 आया है ना। तो देखिए जब हम जब असंभव घटना होता है PE डैश, तो इसको जो है हम घटा लेते हैं 1 होने की प्रायिकता, अर्थात काली गेंद कितना था होने की प्रायिकता 7/15। तो 1 में से घटा लेंगे 7/15 को, हमारा आंसर निकल जाएगा। इस पर हम डिटेल बताते हैं, आप लोग पहले समझ लिए फिर बताते हैं। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 और 15 का लॉसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 15। 1 × 5 = 15, तो ये होगा 15 कम 15, 15 कम 15 तो 7 कम 7, घटाएंगे तो 8 × 7 = 15, 8/15। ये हो गया काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है ना। अब हम इसको समझाते हैं कि आखिर ये आया कैसे, क्योंकि हम शुरू में थोड़ा बताना भूल गए। देखिए ध्यान दीजिए, एक होता है आप लोग को शुरू में बताया है संभव घटना प्लस असंभव घटना, असंभव घटना, दोनों को जब जोड़ते हैं ना बाबू तो इसका योग हमेशा 1 होता है। ध्यान देना, संभव घटना और असंभव घटना को जब जोड़ते हैं तो इसका योग कितना होता है बाबू 1 होता है। अब कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए संभव घटना जो है यहाँ पे देखिएगा बउआ, जो संभव घटना है इसकी एक मिनट रुक जाओ, हाँ, जो संभव घटना है इसकी प्रायिकता 1 प्लस जो असंभव घटना है इसकी प्रायिकता 0। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका संख्या कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा संभव घटना को हम किससे सूचित करते हैं, PE से सूचित करते हैं, प्लस असंभव घटना को PE0 से सूचित करते हैं। बराबर जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बबुआ 1 आएगा। यहाँ पे सिद्ध भी कर दिया है कि संभव घटना 1 असंभव घटना 0, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 1 आता है। तो संभव घटना प्लस असंभव घटना बराबर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से 3 को एकदम राम बाण याद रखो, राम बाण तो पुराना हो गया, अभी रावण बाण है। देखो यहाँ पे अगर हमको मान लो बाबू हई चाहिए, संभव घटना चाहिए, तो हम असंभव घटना को उधर भेज देंगे तो 1 में से घटा लेंगे, तो अर्थात एगो मिला हमें PE बराबर 1 माइनस, इसको इस साइड में भेजे हैं, इस साइड में भेजे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा, PE0 मिल गया। और फिर यहाँ पे देखिएगा अगर मान लीजिए इस बार हमको ये PE का मान चाहिए तो क्या कर सकते हैं, PE0 बराबर इसको इस बार इसको हम इधर भेज देते हैं, माइनस में चल जाएगा, तो 1 PE। ये हमारे पास 3 जो मिला ना बबुआ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 3 गो से क्वेश्चन जो है अधिकांश बार पूछा जाता है, जैसे अभी आपको नहीं होने की प्रायिकता में पूछ लिया वैसे। तो अगर मान लीजिए हमको होने की प्रायिकता पता है तो नहीं होने की प्रायिकता नहीं निकल जाएगा, 1 में से घटा लेंगे। अगर नहीं होने की प्रायिकता पता है, अगर होने की प्रायिकता पूछ रहे तो क्या दिक्कत है, 1 में से घटा लेंगे। दोनों कंडीशन में 1 में से घटा लेंगे, हमारी प्रायिकता निकल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। गेंद में कोई दिक्कत है, हम यहाँ पे आपको अगला गेंद में एक क्वेश्चन दे देते हैं, तुम बबुआ घर से बना के और यहाँ पे तुम जरूर दिखाना, और ऑनलाइन में तो दिखा नहीं सकते हो। काम करो, जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यह क्वेश्चन को आप बना के और फटाक दे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है इसका आंसर कितना होगा। हम इस बात को हम पर्सनली इस कमेंट को रिप्लाई कर देंगे, और जो नहीं देखना बोलो समझना, ऑनलाइन भी मारते हैं, आगे समझ दो। चलिए अगला टॉपिक है बबुआ,
हम गेंद जो है वो 100% खत्म कर दिए, गेंद में कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक जो है गेंद के बाद कौन सा मिलेगा बबुआ, सिक्का। गेंद के पास चलते हैं, सिक्का। देखिए सिक्का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको कम से कम 2 सवाल पूछे जाते हैं, सिक्का से 2 सवाल पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से सवाल होते हैं उसको समझ लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सिक्का के बारे में समझते हैं। देखो सिक्का होता क्या है, आप लोग नॉर्मली जो कॉइन्स देखे हैं ना, मतलब रुपया, वो जो सिक्का उसी के आधार पर है। अब इसमें ना 2 सतह होते हैं, सिक्का में जो है वो 2 सतह होते हैं। पहला में ना भारत का वैसे अशोक स्तंभ वाला पूरा जो है ना ऐसे बना रहता है अशोक स्तंभ, और दूसरा में आपको ना उसमें लिखा रहता है 1 रुपया या 2 रुपया ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो जो अशोक स्तंभ बना रहता है उसे हम लोग कहते हैं चीत, इसे कहते हैं हम लोग चीत, हिंदी में कहते हैं चीत, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे हेड, ठीक है, हेड। और जो जिस पे पैसा लिखा रहता है 1 रुपया 2 रुपया जो लिखा रहता है उसे हम लोग कहते हैं पॉट, और उसे इंग्लिश में कहते हैं टेल। याद रहेगा, हेड और टेल, सॉरी इसका स्पेलिंग नहीं होगा, टेल, TAIL, ठीक है ना, टेल। तो याद रखिएगा सिक्का के कितने सतह, 2 सतह, पहला को हेड और दूसरा को टेल, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट H कह दें और इसको T कह दें, पढ़ाने में आप लोग को आसानी होगा। कोई दिक्कत समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे समझते हैं। तो सिक्का की बात करें तो बताइए सिक्का में कुल सतह कितना बबुआ, कुल सतह कितना, 2। कौन कौन सा, पहला हेड और दूसरा टेल है, पहला हेड और दूसरा टेल। अब देखिए अब यहाँ पे जब हम इसे उछालेंगे तो कहेंगे बताइए इसका कुल मान कितना आएगा, कुल मान, तो कुल मान कहिएगा 2। अनुकूल मान पूछेंगे अगर अनुकूल मान, तो अनुकूल मान में आप क्या क्या आंसर निकलेगा, 1, कुल मान 2, अनुकूल मान 1। अब यहाँ पे आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्का में क्वेश्चन कहेगा कि सिक्का को 1 बार उछालने पर, और फिर कहेगा सिक्का को 2 बार उछालने पर, या 2 सिक्का को 1 बार उछालने पर। ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन सेम है, एक कहता है सिक्का को 1 बार उछालने पर, एक क्वेश्चन अलग है, फिर पूछेगा सिक्का को 2 बार उछालने पर या फिर 2 सिक्का को 1 बार उछालने पर, दोनों सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं सिक्का को 1 बार उछालने पर, और फिर समझ लेते हैं सिक्का को 2 बार उछालने पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए जब सिक्का को 1 बार उछाला जाता है, क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी एक सिक्का को 1 बार उछाला जाता है तो चित आने की क्या प्रायिकता होगी। चित मने टेल, चित मने टेल, चित मने हेड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिक्का को 1 बार उछाला जाता है तो कहेंगे बताइए सिक्का में कुल सतह कितना बबुआ, कुल सतह 2। और बताइए जो चित पूछा है तो चित वाली सतह की संख्या कितना है बबुआ, चित वाली सतह की संख्या। तो चूंकि सिक्का को 1 बार उछाले हैं तो चित वाला सतह की संख्या 1 ही आएगा। तो हम लोग जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या फॉर्मूला निकलता है, अनुकूल मान बटे कुल मान, अनुकूल मान बटे कुल मान। तो बताइए अनुकूल मान कितना आया, 1, और कुल मान कितना आया, 2, अर्थात निकल गया हमारा 1/2। तो जब किसी सिक्का को 1 बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता 1। अच्छा चित ना पूछ के पट पूछ देता तो क्या होता, हुए होता भाई, इसमें भी पट में भी 1 है, चित में भी 1 है, इसीलिए दोनों का आंसर सेम होगा, 1/2 ही होगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दे हुआ, अगर समझ में आ रहा है तो तनी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने बकलोलवा दोस्तों सबको भेज दे, चलिए पढ़ाई उड़ाई कर ले सब अच्छा से। बउआ आप लोग के लिए इतना सारा मेहनत किया जाता है, थोड़ा आप लोग वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे थोड़ा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। नहीं तो वीडियो तो देखता है सब लेकिन कोनो लाइक नहीं करता है सब, तो लाइक करने में कहा जाता है यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्का को 1 बार उछाला जाए। आपको क्या बताए थे, दोनों क्वेश्चन सेम होता है। क्वेश्चन पूछता है कि 2 सिक्का को 1 बार उछाला जाए या फिर 1 सिक्का को 2 बार उछाला जाए, तो इस पर क्या बनता है। तो सबसे पहले इससे संबंधित कुछ थ्योरी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम 1 सिक्का को 2 बार उछालेंगे या 2 सिक्का को 1 बार उछालेंगे तो बात क्या आएगा। देखिए मान लीजिए आप किसी सिक्का को उछालिएगा तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों सिक्का पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि एक पहला सिक्का पर हेड आए और दूसरा सिक्का पर टेल आए, या हो सकता है पहला पर टेल आए और दूसरा पर हेड आए।
इसके अलावा और कौन संभावना बनेगा? जब एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो और कौन संभावना बनेगा? मान लीजिए 2 बार उछाले तो हो सकता है पहला बार दोनों पर हेड आ जाए, या भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, या हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे टेल आए, या हो सकता है पहला पे टेल है दूसरा पे हेड है। इसके अलावा और कोई संभावना बनेगा? इसका मतलब अगर देखा जाए तो जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्का को 1 बार उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए, तो कुल संभावना कितना बन रहा है बबुआ? कुल संभावना, यहाँ पे आपको कुल संभावना जो बन रहा है, संभावना कुल संभावना 4। कुल संभावना कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। अब इसके आधार पर अगर आप ये क्वेश्चन पूछे तो आराम से आप बता सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन पूछेगा, बताइए 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाए या फिर एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो कितने कुल संभावना बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। आप इस बात को याद रखिए। इसके आधार पर चलिए 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सिक्का को 2 बार उछालने पर या एक सिक्का को किसी 2 सिक्का को 1 बार उछाला जाए या फिर एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो उसके आधार पर क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दिए हैं कि किसी सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो निम्नलिखित घटना की प्रयोक्ता बताइए। कौन कौन सा? पहला है दोनों सतह पर हेड आने की प्रयोक्ता, दोनों सतह पर हेड आने की प्रयोक्ता। तो आप लोग को हम यहाँ पे बताए थे कि ये हो सकता है दोनों सतह पर हेड आ जाए, दोनों सतह पर टेल आ जाए, फिर बताए थे कि पहला पे हेड और दूसरा पे टेल, और फिर बताए थे पहला पे टेल और दूसरा पे हेड। यही संभावना हो सकता है। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों पर हेड, ध्यान देना बबुआ, दोनों पर हेड चाहिए इनको। तो क बार ऐसा होगा कि दोनों पर हेड आएगा? ध्यान दो, क बार ऐसा होगा कि दोनों पर हेड आएगा? 1 बार। और ये कहीं आ रहा है? और ये कहीं आ रहा है दोनों पर हेड? नहीं ना आ रहा है। तो 1 बार ऐसा होगा कि दोनों पर हेड आ सकता है, सिर्फ 1 बार होगा। ऐसा नहीं कि 4 बार आ जाएगा, नहीं, 1 बार होगा जब दोनों पर हेड आ सकता है। तो क्या लिखेंगे? अनुकूल मान, अनुकूल मान बटे कुल मान। तो बताइए कि अगर दोनों सतह पर हमें हेड चाहिए तो कितना बार हेड आ सकता है? 1 बार। कुल मान कितना हुआ? 4। 1 2 3 4, कुल मान 4। आंसर क्या होगा? 1/4। फिर अगला क्वेश्चन बोला है दोनों सतह पर इनको टेल चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों सतह पर इनको क्या चाहिए बबुआ? दोनों पर टेल चाहिए। तो इसमें बताओ क गो है जो दोनों पर टेल है? देखो हेड हेड हो गया, टेल टेल एगो है, और क्या? हेड टेल और टेल हेड, दोनों पे टेल नहीं है, 1 बार है जो दोनों पर टेल है। तो आप लोग जानते हैं अनुकूल मान बटे कुल मान। तो अनुकूल मान कितना? 1 और कुल मान कितना? 4। ये भी खत्म। चलिए तीसरा क्वेश्चन हलुआ क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ो। हलुआ क्वेश्चन है, कम से कम एक सतह पर हेड है। बाबू ज्यादा से ज्यादा कितना सतह पर है नहीं बताया, ज्यादा से ज्यादा कितना पर आ सकता है, लेकिन कम से कम एगो पर तो हेड होना चाहिए, उसका प्रयोक्ता पूछ रहा है। तो क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, कम से कम एक सतह पर क्या चाहिए इनको? हेड चाहिए। तो कम से कम एक सतह पर हेड, चल हाई काउंट कर। हेड है, हेमन हेड नहीं है, हेमन एक है, 1 पर है, हेमनवा 1 पर है। इसका मतलब क गो ऐसा सतह मिले जिसमें कम से कम 1 बार हेड अइले है? 3 गो। क गो मिला बबुआ? 3 गो। और टोटल सतह कितना है? 4 गो। प्रयोक्ता हो गया 3/4। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, कम से कम एक सतह पर टेल चाहिए इनको। कम से वही चीज है, कम से कम एक सतह पर टेल चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक सतह पर क्या चाहिए इनको? टेल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टेल है नहीं है, यहाँ पर टेल है, यहाँ पर टेल है, यहाँ पर टेल है, अर्थात अनुकूल मान क गो? 3 गो। कुल मान क गो? 4 गो। ले, ये भी हो गया आंसर। आपको समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, आप मेहनत करते रहिए बउआ, पढ़ते रहिए। और बाकी का जो 2 टॉपिक बच गया, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग को बाकी का जो 2 टॉपिक बच गया हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसे पढ़ते रहिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और लेकिन विदा लेने से पहले एक बात बता देते हैं, आप जाइए और आप लोग को बताए हैं यहाँ पे, इसको एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं बउआ। आप लोग व्हाट्सएप खोलिए और व्हाट्सएप में इस QR को स्कैन कीजिए। इस QR के स्कैन करने के बाद आपको जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा। जितना आपको नोट्स दिए हैं वो टोटल नोट्स इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे। इसे जरूर जाके ज्वाइन हो जाइएगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। और सब्सक्राइब करेगा तभी अगला वीडियो आ पाएगा।
फिर मिलते हैं आप सबके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।